दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल एंड पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपको व्हेन एलईडी इज़ नॉट ऑन सीआरटी टीवी फाइंड द मेथड एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूज टू इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। आज मैं आपको एसएमपीएस जो कि स्विच मोड पावर सप्लाई है और इसे स्टेबल मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं, जो ज़्यादा एसी करंट से कम एसी करंट या डीसी करंट बनाने के लिए काम आता है। तो उसके बीच में जो भी पावर के रूप में जो करंट कम होता है वो हीट के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है उधर ही सर्किट में। तो उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए हम एसएमपीएस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर से पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर से लेकर सर्किट को काम दिया जाता है और इनेबल वीसीसी देकर, करंट सेंस देकर काम दिया है। तो आज फ़िलहाल मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं आज आपको 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज़ के साथ एसएमपीएस को फ्यूज़ के ज़रिए दिया जाता है। ये 240 भी होता है, कभी कभी 250 भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी एलईडी ऑन नहीं होती है। ऑन नहीं होती तो हमको सबसे पहला फ्यूज़ की जगह के ऊपर हमको 100 वाट का बल्ब लगा देना है। और ईएसटी की लाइन जो होती है, ईएसटी को जो 110 वोल्ट जाते हैं, उसका रेसिस्टर या कॉइल निकाल देना है, ताकि उससे हमारा सर्किट बचा रहे कि अगर ज़्यादा वोल्ट कभी बन जाते हैं, 220, 200, 250 ऐसा वोल्ट बन जाते हैं, तो वो उससे हमारा सर्किट ख़राब नहीं, ऊपर का सेक्शन हमारा ईएसटी का सही रहे। इसीलिए हम वो कॉइल जो ईएसटी को सप्लाई जाती है 110 या रेजिस्टर, वो हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहला हमें वोल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पर चेक करना है। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रखना है, रेड प्रोब को प्लस पर रखना है। यहाँ पर अगर यहाँ 300 वोल्ट नहीं आ रहे हैं तो हमें यहाँ समझ जाना चाहिए कि यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक फॉल्ट है, और हम यहाँ पर माइनस में ब्लैक प्रोब को रखेंगे और मीटर का जो होता है उसमें हम एसी को सिलेक्ट करेंगे। जो भी उसमें एसी होता है, जैसा 700 वोल्ट, 1000 वोल्ट सिलेक्ट करके एसी में वो हम चेक करेंगे। अब यहाँ से यहाँ करंट आने पर यहाँ पे बल्ब हमको लगाना ज़रूरी है 100 वोल्ट का, वो आप ध्यान रखना। और अगर इधर वोल्ट नहीं आता है तो हमें ये रेजिस्टर चेक करना है। ये मैं इसीलिए आपको खाली थोरली बता रहा हूँ कि ये भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होता। और ये है सर्ज कैपेसिटर। ये सर्ज कैपेसिटर आपको देखना है। सर्ज कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तो जो 230 वोल्ट एसी हो तो वो डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं, यानी वो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाता है। ये नॉन पोलर कैपेसिटर आता है, ये भी ये डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। फिर उसके बाद आता है लाइन फिल्टर। लाइन फिल्टर से यहाँ आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे आप ब्लैक प्रोब लगाकर यहाँ पर आप 250, 230, 240 वोल्ट आप देखना, और इधर भी आप देखना कि इसकी कंटिन्यूटी है कि नहीं। टीवी बंद करके आपको देखना है। उसके बाद आता है पीटीसी। पीटीसी पर भी आपको ये चेक करना है कि 230 वोल्ट आने के बाद ये 2-5 सेकंड के बाद 0 वोल्ट दिखाता है। इसके बारे में मैंने आपको समझाया हो। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये कुछ टाइम के लिए क्लोज हो जाता है, यानी 230 वोल्ट 240 वोल्ट पास कर देता है, लेकिन बाद में ये 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करके यहाँ पे ये 0 बना देता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, जो एसी मैग्नेटिक फील्ड को जो कॉइल होती है उसमें, ये जो डिगोसिंग कॉइल है उसमें देता है, ताकि पिक्चर बनती रहे, और उससे बचाता भी है। ये जब ख़राब हो जाए तो पिक्चर पे पैचेस आ जाते हैं, कलर पैचेस। ये ख़राब हो जाए
तो इससे भी हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। ये ख़राब हो जाए लाइन फ़िल्टर तो इससे भी हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। अब यहाँ तक हमको 240 वोल्ट 230 वोल्ट AC मिलेगा, NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये भी अगर ख़राब हो जाए तो हमको सिर्फ वोल्ट यहीं तक मिलेगा, इसीलिए आप इसे भी चेक कर लो। ये भी जब गर्म हो जाता है तो ये क्लोज़ हो जाता है। इसका भी मान 230-250 वोल्ट तक का ही होता है। अगर उससे ज़्यादा वोल्ट आएगा तो ये ओपन हो जाएगा। इसीलिए ये प्रोटेक्टर सर्किट है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा अपना सर्किट होता है, पूरा डिवाइस जो होता है टीवी का, उसके लिए ये बहुत बड़ा प्रोटेक्टर सर्किट है। NTC लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर में जो ये AC होता है उसे हम DC बनाते हैं, जो कि पल्स सेटिंग DC होता है। थोड़ा उसमें रिपेयर होता है, रिपेयर फैक्टर। फिर उसके यहाँ पर हमको जो वोल्ट मिलते हैं 300 वोल्ट 330 वोल्ट मिलते हैं। अगर ये ख़राब हो जाए तो यहाँ पे हमें, अगर समझो ये दो ऐसा ख़राब हो जाए तो यहाँ पे हमें 300 वोल्ट नहीं मिलेंगे। या अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमें प्योर DC यहाँ पर नहीं मिलता है। जो DC होता है वो DC नहीं मिलता है, पल्स सेटिंग DC, जिसे हम सिर्फ DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट। और अगर ये ख़राब हो जाए तो ये हमें पूरा स्मूथ DC, प्योर DC नहीं देता। तो इसीलिए हमें जब तक अगर यहाँ वोल्ट अगर नहीं आ रहे तो हमें यही सेक्शन देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन देखना है। अभी हम फिर ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्ज कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तो क्या होता है? इसका काम ये होता है कि अचानक से आए हुए ज़्यादा करंट को रोक देता है और आगे सर्किट को बचा देता है। और लाइन फ़िल्टर अगर AC में जो नॉइज़ और डिस्टर्बेंस होता है उसे फ़िल्टर करता है। ये ख़राब अगर हो जाता है तो पिक्चर में दाने वगैरह, जाली ऐसी आती है और पिक्चर लहराती है। और ये PTC अगर ख़राब हो जाए तो पिक्चर में कलर पैचेस आती है। ये जितने भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है यहाँ तक, तो इससे हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। बस ये आप ध्यान रखना। अगर ये भी हमारा ख़राब हो जाता है तो ये भी, इससे भी फ्यूज़ हमारा उड़ जाता है। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, जो रेक्टिफिकेशन का काम करता है, ये ऐसा पल्स बनाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। इसे हम प्योर DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। पल्स सेटिंग DC, जिसमें विथ रिपेल फैक्टर होता है इसमें। और ये जो प्योर DC, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये आपको 220 और या 330 माइक्रोफेरेड का भी आता है, 450 वोल्ट का भी आता है, 600 वोल्ट का भी आता है। मैंने पुराने टीवी में 600 वोल्ट तक का भी देखा है, ये वाला। तो ये आप ध्यान रखना। अगर ये स्मूथ DC नहीं बना रहा है तो ये आपका जो स्मूथ DC है पूरे सर्किट में काम आता है। इसे चालू सही तरह से काम करने के लिए, ऑक्सीलेशन सर्किट के लिए, रेगुलेटर सर्किट के लिए, ये पूरे इसमें यही काम आता है। ये आप ध्यान रखिए। फिर आगे का ये चैप्टर तो मैंने आपको ऐसा ही यहाँ पे दिखा दिया हो, पिक्चर बना के। और अगर ये ख़राब हो जाए तो इसमें क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ख़राब होता है तो प्योर DC नहीं बनेगा और टीवी में स्क्रीन नहीं दिखेगा कभी कभी, या स्क्रीन थोड़ी पिक्चर दिखने पर लहराएगी, थोड़ी मतलब हिलेगी और टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। और कभी ऊपर नीचे भी हो सकती है। और 300 वोल्ट स्टेबल ना होने पर, यानी अगर 200, 300, 250 वोल्ट मिलेगा तो कैपेसिटर को आप चेंज कर दो। ये ज़्यादातर कभी क्या होता है कि स्क्रीन नहीं बनती है, क्योंकि ये हमेशा, ये जो कैपेसिटर है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, अगर वोल्ट इसका स्टेबल नहीं है, एक जगह पर नहीं है, 330, 300 वोल्ट नहीं बता रहा है, कम बता रहा है, उससे कम बता रहा है, 200, 250 ऐसा वोल्ट बता रहे, तो आप समझ जाना कि ये पिक्चर नहीं बनने का राज, जो डिफ़िकल्टी है इसी में छुपी है। तो इसे आप चेंज कर दो, ये आप ध्यान रखना। और इसमें एक जो कैपेसिटर होता है वो यहाँ पर है, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ये सब हमारा जो है ये ऑक्सीलेशन
सर्किट है। यहाँ पे 1802, 3807, 1015, 764, इसकी जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं। 3807 की जगह 2655 भी लगा सकते हैं। फिर ये है फीडबैक सर्किट है। यहाँ पे 2 के रजिस्टर वेरिएबल प्रीसेट 150 के, 100 के, 47 के, ये 160 का जो वोल्ट का कैपेसिटर है, 100 माइक्रोफेरेड का, जो भी इसका माइक्रोफेरेड होता है वो 160 वोल्ट का। यहाँ से हम फीडबैक लेते हैं, इसके ज़रिए इसको देके या हमारा पूरा ऑक्सीलेशन सर्किट और रेगुलेटर सर्किट पूरा बना हुआ है कि नहीं सही, ये पूरा हम फीडबैक के ज़रिए काम चलाते हैं। इसका मैं आपको पूरी तरह से डिटेल इसके बाद बताऊंगा और इसमें क्या खामी होती है, क्या नहीं होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का काम लेते हुए एनपीएन ट्रांजिस्टर को दे के काम कैसा लिया जाता है, यानी प्रोटेक्शन सर्किट कैसा बनाया जाता है, फीडबैक सर्किट कैसा बनाया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो उसके बेस पर जो पी होता है उसे हमें पॉजिटिव वोल्ट देना होता है, और पीएनपी होगा तो उसको हमें नेगेटिव वोल्ट देना होता है, जिससे वो पॉजिटिव सप्लाई को आगे भेजेगा। ये एक अच्छी थ्योरी है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम पिक्सेल पल्स इलेक्ट्रॉनिक है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, एक बात और, इसके दोनों के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, यहाँ पर ऊपर इस तरफ ये 1000 माइक्रोफेराड देखिए इधर, ये देखिए इधर, ये 1000 वोल्ट का 22J का एक कैपेसिटर लगा होता है। कभी अगर ये ख़राब हो जाता है तो हमें हीट सिंक के ऊपर या बॉडी के ऊपर हमें अर्थिंग लगेगा, यानी शॉर्ट लगेगा। तो आप इसे भी एक मरतबा चेक कर लेना। ये भी कभी कभी ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर ख़राब हो जाए तो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम पिक्सेल पल्स इलेक्ट्रॉन है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना, प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।